दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैनरा रोबैको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इस फंड का रिव्यू बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है इस वीडियो में कि आप लोगों के लिए ये फ़ंड है या नहीं, कौन लोग इसके साथ आ सकते हैं, किसको अवॉइड करना चाहिए। मैं आप लोगों को इस फंड की डिटेल ही बताऊंगा, पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ले जाकर के दिखाया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी अगर फ्यूचर में कोई भी रिसर्च करना हो तो आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से चेक करनी है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग फंड मैनेजर वगैरह सबके बारे में जानेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ पाए। देखिए ये फंड ज़्यादा पुराना है नहीं, 15 फरवरी 2019 को ये फंड लॉन्च हुआ था और इसका AUM अभी 3074 करोड़ रुपीज़ है। और रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप का फंड है तो रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। इसका जो बेंचमार्क रखा गया है दोस्तों वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। आप सभी को पता ही है कि बेंचमार्क क्यों रखा जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर को ये एक हिदायत होती है कि वो एटलीस्ट उस बेंचमार्क को बीट करके अपने फंड में अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके और फंड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका भरोसा जीत पाए कि अगर ये बेंचमार्क रखा गया है तो इस बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न आ पाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आप लोगों के सामने 3 पट्टियां दिख रही हैं, एक येलो कलर की है, एक ग्रीन कलर की है और एक ब्लू कलर की है। तो ब्लू कलर वाला जो है वो फंड का है, यानी कि स्मॉल कैप का है, कैनरा रोबैको का। और ये जो ब्लू वाली पट्टी है ये आप लोगों को निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI का है। और जो ग्रीन वाली पट्टी है वो है S&P BSE सेंसेक्स TRI का। अगर दोनों बेंचमार्क को कंपेयर करते हैं इस फंड से, तो इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। जैसा कि आप देख रहे हो 44% का रिटर्न यहाँ पे निकला है इस फंड के द्वारा। और वहीं पे 3 सालों की बात हम कर रहे हैं। और अगर आप बेंचमार्क को देखते हो तो बेंचमार्क ने ऑलमोस्ट 1 सालों में 6% का रिटर्न निकाला है, अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI की बात करते हैं। और 3 सालों में इसने 28% का रिटर्न निकाला है और S&P BSE सेंसेक्स TRI ने 18% का। तो अगर आप देखते हो तो ये फंड 2019 का लॉन्च है, तो हम लोग 2019 से कंपैरिजन करते हैं तो इस तरीके के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को S&P BSE 100 TRXI से लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिला है इस फंड के द्वारा। इस फंड को दोस्तों मैनेज कर रहे हैं 2 फंड मैनेजर, जो कि अजय जी हैं और श्री दत्ता जी हैं। अगर आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने आप लोगों की इनकी पूरी पोर्टफोलियो रख रखी है। यहाँ पे ये 10 फंड को मैनेज कर रहे हैं कैनरा रोबैको के ऑलरेडी। और अगर आप देखते हो पिछले 5 सालों के रिटर्न को, तो अप्रॉक्स इन्होंने सभी फंड्स के, अगर आप लोग इस हाइब्रिड फंड को छोड़ दो तो अच्छे खासा रिटर्न निकाल करके दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि 8.5% है। ठीक है। और अगर आप लोग इसके हाइब्रिड फंड को छोड़ देते हो तो हाइब्रिड फंड ने भले ही बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न नहीं निकाल करके दिया हो, लेकिन बेंचमार्क के बिल्कुल सिमिलर रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि 7.34% है। और सभी फंड ने 10% से ऊपर के रिटर्न निकाले हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनका जो पकड़ है, जो एनालिसिस है, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आप लोग बेंचमार्क को कंपैरिजन करते हो, हमेशा आप लोग किसी भी फंड मैनेजर की एबिलिटी को लॉन्ग टर्म में कंपेयर किया कीजिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग सकता है, बहुत बुरा भी लग सकता है। तो एटलीस्ट आप लोग किसी भी फंड मैनेजर को कंपेयर कर रहे हैं, उसके बेंचमार्क और उसकी स्कीम को जो मैनेज कर रहा है उससे रिटर्न को, तो एटलीस्ट उसको 5 साल का समय दें। और फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आइए फंड के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या एग्जिट लोड, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर आप इसके एग्जिट लोड वगैरह को देखते हो तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हम लोग इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं। तो अगर आप लमसम करना चाहते हो तो 5,000 रुपये से आपको शुरुआत करनी होगी। बाद में अगर आप लोग कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो 1,000 रुपये से ऐड कर सकते हो, बाकी 1,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट इसमें आप डाल सकते हो। SIP आप लोगों के लिए मिनिमम 1,000 रुपये की मंथली स्टार्ट होगी। और अगर आप लोग 3 महीने पे क्वार्टरली करना चाहते हो तो मिनिमम 2,000 रुपये की SIP करनी होगी और उसके ऊपर की SIP करनी होगी। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करते हो दोस्तों, STP करते हो, तो वहाँ भी आप लोगों को डेली, वीकली, मंथली फ्रीक्वेंसी में 1,000 रुपये की करनी होगी। और क्वार्टरली अगर आप इसमें करना चाहते हो तो 2,000 रुपये कर सकते हो। अब कई लोग यहाँ से पैसा निकालना चाहते हैं, एज अ मंथली इनकम, SWP करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, किसी एग्जैक्ट डेट पे उनको पैसा मिलता रहे, तो वो मिनिमम 1,000 रुपये यहाँ पे कर सकते हैं। और क्वार्टरली मिनिमम 2,000 रुपये, इससे कम का आप लोगों का विड्रॉ नहीं होगा, ना ही ये आप लोगों को स्कीम ऑफर करेगी।
बाकी दोस्तों अगर आप लोग इससे निकलना चाहते हैं या फिर कुछ ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में पैसा निकालना चाहते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपये निकाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जितना भी आपका फंड है उतना निकाल सकते हैं, क्योंकि ओपन एंडेड फंड है तो इसमें आप लोगों को मिनिमम 1,000 रुपये निकालना ही पड़ेगा। एंट्री लोड नील है। एग्जिट लोड अगर आप देखते हो तो 365 दिनों के भीतर, यानी कि एक साल के भीतर जो भी यूनिट्स आपने बाई की है, चाहे वो एसआईपी के थ्रू बाई की है या फिर लमसम के थ्रू बाई की है, तो 1% का लोड देना पड़ेगा अगर आप लोग उसको 365 दिनों के अंदर निकालते हो। बाकी दोस्तों अगर हम लोग इनके मार्केट के पोर्टफोलियो को देखेंगे किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है इन्होंने, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इक्विटी में लगभग 70% पोर्टफोलियो इनका स्मॉल कैप में है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि म्यूचुअल फंड ही इस कैटेगरी का है, स्मॉल कैप का तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे लार्ज कैप का 7.05% है और मिड कैप में इन्होंने 20.61% रखा है। दोस्तों अगर मैं इनके पोर्टफोलियो में शामिल स्टॉक के बारे में बताऊं तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें स्कैफलर इंडिया लिमिटेड ऑटो कंपोनेंट्स, ये लगभग 3.05%, जबकि ये पूरे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इनका। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों काफ़ी पुरानी कंपनी है, जैसा कि आप देख रहे हो, आपको ये ग्राफ दिख रहा है लगभग 1 नवंबर 2001 से। तो यहाँ से आप लोग देखो अभी तक इस फंड ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है अपने इन्वेस्टर्स को और काफ़ी स्टेबल रिटर्न लोगों को निकाल करके दी। हाँ, कोविड में थोड़ा सा ये डगमगाया था, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा बूस्ट हुआ और बिल्कुल जेक अप आया है इसमें, तो इसलिए इस फंड ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अप्रॉक्स 40% का रिटर्न आप लोगों को 3 सालों में दिख रहा है। तो ओवरऑल इसी तरीके के दोस्तों स्टॉक इसमें है। स्मॉल कैप में यही चीज़ें होती हैं दोस्तों कि आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल जाते हैं। कंपनी स्मॉल कैप होती हैं उनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है फ्यूचर में, और वहीं पे आप लोगों का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कंपनी नई है तो अगर मार्केट में लोग उसको नहीं पसंद करते हैं, उसके प्रोडक्ट को नहीं पसंद करते हैं, तो फिर उसके डूबने की भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बन जाता है आप लोगों का। इसलिए अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इनका इन्वेस्टमेंट 100% तक हो सकता है, जो कि मिनिमम 65% होगा और मैक्सिमम 100% तक होगा, यानी कि इक्विटी में 65% तक पैसा डालना ही डालना है। बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि इक्विटी के कोई भी कंपोनेंट में 0 to 35% पैसा डाल सकते हैं। ये डेट या मनी मार्केट में भी 0 to 35% पैसा, यानी कि 65% पैसा इक्विटी में होना ही चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर वो कुछ रीट वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 10% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करें किन के लिए है ये फंड, तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट एक कह लीजिए कि हिदायत देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करो, वही लोग इन्वेस्टमेंट करें जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ पड़ा है, जैसे कि उनके पास इंडेक्स फंड है या फिर कोई ब्लू चिप फंड है, इस तरीके के फंड हैं। और अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा निकालना चाहते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 सालों का है, तो वो इस फंड को देख सकते हैं। बाकी स्मॉल कैप की और भी फंड्स हैं जो कि काफ़ी पुराने फंड्स हैं और लोगों को अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है, और भी फंड्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे रिव्यू करेंगे और बताएंगे। अगर वो बेस्ट होगा तो ज़रूर मैं आप लोगों को दूंगा। बाकी अगर मैं इसके रेशियो वगैरह की बात करूं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को 2% का इसमें एक्सपेंस रेशियो है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह होता है हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे वरना आप लोगों को वीडियो थोड़ी बोरिंग लगेगी। तो ओवरऑल ये फंड उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म में, देखिए यहाँ पे होराइजन भी इन्होंने दिया है कि आप लॉन्ग टर्म का होराइजन रख करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। भले ही आप लोगों को कुछ इंसिडेंट की वजह से अच्छे रिटर्न दिख रहे हों तो मे बी ये रिटर्न वापस भी हो सकते हैं अगर मार्केट गिरा तो, इसलिए यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप लोगों को एसआईपी के थ्रू आना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं पिछले 3 सालों में इसने 44% का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो आइए देखते हैं 44% का रिटर्न, क्योंकि मैंने 2019 में ये फंड लॉन्च हुआ था तो कुछ लोगों को मैंने रिकमेंड किया था, जैसे कि अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 44% का रिटर्न अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं और 3 साल का होराइजन रखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपका 3 साल में 3.80 लाख रुपीस तक का अमाउंट बन जाता है, जो कि वेल्थ गेन होता है आप लोगों का 1.95 लाख रुपीज़, और आप लोगों का टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1,80,000 रुपये होता है।
ठीक है। तो इस तरीके का अमाउंट क्रिएट हो जाता। बाकी ये रिटर्न आप लोगों को हमेशा नहीं मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग जब भी कैलकुलेशन करें तो 12% या फिर 15% का ही कैलकुलेशन करें। वहीं पे अगर ये 15% का रिटर्न निकालता 3 सालों में भी, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को 48,000 रुपीज़ तक का वेल्थ क्रिएट हो जाता, और जो कि 5,000 की SIP पे हो। बाकी आप लोगों को अभी लमशम करने की सलाह नहीं रहेगी इसमें, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है, तो मे बी इसमें करेक्शन आ सकता है, तो आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है और आप लोगों की अपॉर्चुनिटी जो होगी वो छूट सकती है। तो इसलिए आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ऑलरेडी आप स्टेबल हो, इक्विटी में अच्छे रिटर्न निकाल रहे हो और अच्छा रिटर्न करना चाहते हो, या फिर आप लोगों का रिटर्न एवरेज है और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो स्मॉल कैप की तरफ आ सकते हो या फिर इस फंड की तरफ आ सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। बाकी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की ढेरों वीडियोस आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे, जिनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी फंड का रिव्यू चाहते हैं, पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। मैं आप लोगों के फंड का रिव्यू जरूर करूंगा, आप लोगों के पोर्टफोलियो का रिव्यू जरूर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।